हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने एपिथेलियल एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यूज कवर किए थे और इस लेक्चर में हम मस्कुलर और नर्वस टिश्यू कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो गाइस जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, आप ऑब्वियस बात है कि जो टिश्यूज होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू रहते हैं ना, उनकी जो सेल्स रहते हैं वो elongated रहते हैं। elongated से मेरा मतलब लंबे, है ना, लंबे सेल्स रहते हैं elongated। ओके, विच आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो इनके जो सेल्स होते हैं ना, उनको मसल फाइबर्स भी बोला जाता है। ओके, दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अ बॉडी। मतलब जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारी बॉडी में हर प्रकार की मूवमेंट के लिए। ओके, नाउ मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो गाइस जो मसल्स होते हैं हमारे, वो एक स्पेशल प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसका नाम रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट मूव कर सके। ओके, तो यहां पे गाइस आप डायग्राम देख सकते हो। द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी, द सेकेंड डायग्राम एज वेल एज द थर्ड डायग्राम। ओके, नाउ these are different types of muscle fibers. Muscle fiber मतलब elongated cells, means cells of muscular tissue. So these are nothing but cells of muscular tissue. Okay, you can see the first one. This particular diagram you can see, this is known as striated muscle. The second one you can see is known as smooth muscle. And the third one, which is very different, you can see is nothing but the cardiac muscle. Okay, तो ये गाइस ये 3 तरह के मसल फाइबर्स हैं जो कि मिलके मस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं। ओके, अब इनकी लोकेशन हम 1 बाय 1 देखेंगे, कहां कहां ये प्रेजेंट रहते हैं, इनका क्या फंक्शन है एंड सो ऑन। ओके, हाँ, उससे पहले हम देखते हैं, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। Muscles present in our limbs move when we want them to and stop when we so decide. Such muscles are called voluntary muscles. These muscles are also called skeletal muscles. ओके, तो गाइस यहां पे एनसीईआरटी हमसे बोल रही है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मसल्स भी रहते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। मतलब जब हम चाहेंगे वो तब मूव करेंगे और उसके कारण कोई भी हम अपना बॉडी का पार्ट मूव कर सकते हैं। ओके, द वेरी बेस्ट एग्जांपल इज मसल्स प्रेजेंट इन योर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। गाइस लिम्स का मतलब है आपके दोनों हैंड्स एज वेल एज दोनों लेग्स। ठीक है, तो इनमें हमारे जो मसल्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमारी कंट्रोल में रहते हैं। मींस जब हम चाहें हम फिंगर्स मूव कर सकते हैं, जब हम चाहें हम अपना पूरा हैंड मूव कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। ओके, तो गाइस ऐसे मसल्स को हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स और स्केलेटल मसल्स, ठीक है, मतलब ऐसे मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच्ड to bones and help in body movement. Under the microscope, these muscles show alternate light and dark band on striations when strained appropriately. As a result, they are also called striated muscles. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. Okay, तो guys, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मसल्स हमारे अपने कंट्रोल में रहते हैं उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। और स्केलेटल मसल्स पे यदि हम देखें तो हमें कुछ लाइट और कुछ डार्क कलर के बैंड दिखाई पड़ते हैं, मतलब स्ट्रिएशन दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल आप ये फर्स्ट डायग्राम देख सकते हो। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ स्केलेटल मसल और यू कैन से स्ट्रिएटेड मसल। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कुछ लाइट कलर के बैंड है, कुछ डार्क कलर के बैंड है, फिर कुछ लाइट कलर के बैंड है, फिर कुछ डार्क कलर के बैंड है। तो बेसिकली गाइज यहां पे देखिए एक स्ट्रिएशन टाइप बन रहा है। स्ट्रिएशन मींस अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ लाइट डार्क बैंड। ओके, तो गाइज इसके कारण इस मसल को, इस पर्टिकुलर मसल फाइबर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल। ओके, ठीक है गाइज, तो मतलब ये सीधी बात यह है कि जो मस्कुलर टिश्यू है वो इलोंगेटेड सेल से बनते हैं। ठीक है, जिनको हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। तो पहला जो मसल फाइबर है वो है स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, जिसे हम अभी स्केलेटल मसल फाइबर भी बोल सकते हैं या फिर वॉलेंट्री मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। ठीक है, इसके सेल्स काफी लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मींस एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, now the movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement. We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. Smooth muscles or involuntary muscles control such movement. Okay, so guys what happens, कुछ मसल फाइबर्स हमारे बॉडी के अंदर ऐसे भी होते हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं रहता। मींस वी कैन नॉट कंट्रोल देम। वो अपने आप होते हैं, मतलब होते हैं, उनको होना ही है।
ठीक है। द वेरी बेस्ट एग्जांपल इज द मूवमेंट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। आपका जब एलिमेंट्री कैनाल, जब आप फूड अंदर रहते हो ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि फूड जो है ना अच्छे से नीचे जा सके। और ब्लड वेसल्स का भी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होना वो एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, मींस इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो ऐसे मसल फाइबर को हम बोलते हैं स्मूथ मसल फाइबर और इनवॉलेंट्री मसल फाइबर, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन आइरिस ऑफ आई, इन यूटरस एंड ऑफ ब्रोंकाई एंड लंग्स, ठीक है। तो गाइस ये उनकी पोजीशंस है, आपको मेमोराइज करना ये जरूरी है। ये कहां कहां मिलते हैं, आपके आई में मिल जाएंगे, स्पेशली इन आइरिस, ठीक है, यूरेटर्स एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, ओके। तो इसके जो सेल्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा लंबे होते हैं और इनकी एंड थोड़ी पॉइंटेड होती है, मींस काफी ज्यादा शार्प होती है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा अभी। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड मींस एक ही न्यूक्लियस होगा। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। इनको हम अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रिएशंस नहीं मिलते हमें, ओके नाउ, ठीक है। चलिए तो ये देखिए गाइस, ये जो डायग्राम है ना, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल फाइबर और इनवॉलेंट्री मसल फाइबर और अनस्ट्रिएटेड मसल फाइबर, ठीक है। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस है, मतलब ये यूनिन्यूक्लिएटेड है और सेल काफी लंबा है और देखिए यहां पे पॉइंटेड है, यहां से पॉइंटेड है और यहां से पॉइंटेड है, मींस काफी पैना है, काफी शार्प है पॉइंट्स पे, ठीक है, ओके। द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। These involuntary muscles are called cardiac muscles, okay guys। तो ये थर्ड टाइप का मसल फाइबर है जिसको हम बोलते हैं कार्डिक मसल फाइबर, ठीक है। और कार्डिक मसल फाइबर जो है ना, इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये बस ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट रहता है, मतलब जो हमारा दिल होता है ना, हार्ट, बस उसमें ही प्रेजेंट रहता है ये कार्डिक मसल, ठीक है। और ये इनवॉलेंट्री होता है, मींस हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अब हम अपनी हार्ट बीट थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। द हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल होते हैं, देखिए गाइस ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये जो है ना, ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम है कार्डिक मसल का, ठीक है। तो देखिए आप न्यूक्लियस देखिए, एक ही है न्यूक्लियस, मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। और यहां पे भी काफी ज्यादा लाइट डार्क कलर के बैंड है, मतलब स्ट्रिएशंस है, ठीक है। तो कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ओके गाइस, तो ये कुछ बात नहीं बनती। तो गाइस देखिए मैं सिंपल बात आपको एक बार में समझा देता हूं। देखिए मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू बनते हैं एलोंगेटेड सेल से, जिन सेल्स को हम मस्कुलर फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक 3 तरह के मस्कुलर फाइबर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पहला वाला जो है ना वो है स्ट्रिएटेड, जिसको हम स्केलेटल भी बोलते हैं और वॉलेंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कंट्रोल होता है ना वो हमारे अनुसार कर सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी तरह का मसल फाइबर होता है स्मूथ मसल फाइबर, जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल फाइबर भी बोलते हैं और साथ ही साथ अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रिएशंस नहीं रहते और ये इनवॉलेंट्री होते हैं क्योंकि इनका जो कंट्रोल रहता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। और साथ ही साथ इनका अपीयरेंस काफी स्मूथ होता है, तो हम इन्हें स्मूथ मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और गाइस जो थर्ड टाइप का मसल फाइबर है ना वो है कार्डिक मसल फाइबर, जिसकी एक स्पेशलिटी रहती है कि वो केवल हमारे हार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें स्ट्रिएशंस होती हैं, तो इसको हम स्ट्रिएटेड कार्डिक मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब मात्र एक न्यूक्लियर रहेगा पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में, और साथ ही साथ ये इनवॉलेंट्री मसल फाइबर होता है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, ओके। सो गाइस यहां पे मस्कुलर टिश्यू खत्म होता है, अब हम स्टार्ट करेंगे नर्वस टिश्यू, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नर्वस टिश्यू। ऑल सेल पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब गाइस हमारे जितने भी सेल्स होते हैं ना तो वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। अब गाइस व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलाई, ये पर्टिकुलर वर्ड आता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जिसके लिए हमें रिस्पॉन्स करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल आप देखा होगा, आपने कभी भी कोई गर्म वेसल को टच कर लेते हैं तो आप एकदम से वहां से हाथ हटा लेते हैं, तो ये वो जो हीट था ना वो एक स्टिमुलाई है। मतलब जितने भी सेल्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक एक्सटर्नल क्या कह सकते हैं हम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body, ठीक है। तो गाइस जो नर्व सेल्स होते हैं ना उनमें बेसिकली क्या होता है ना कि मैसेज ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी के अंदर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है, ओके। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो गाइस जो हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो नर्व्स होती है ना जितनी भी, वो सब नर्वस टिश्यू से बनी होती हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। तो गाइस नर्वस टिश्यू, बेसिक बात है, टिश्यू हमेशा सेल से ही बना होता है, तो नर्वस टिश्यू बना होता है नर्व सेल से, जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं सिंपली, ओके। नर्व सेल जो है ना उसी को न्यूरॉन कहा जाता है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म
from which long thin these hair-like parts arises. Usually each neuron has a single long part called axon and many short branched part called dendrites. ठीक है, तो गाइस आप बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, बाकी डायग्राम तो आपको देखने को मिलेगा, तो उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग. तो गाइस ये देखिए, न्यूरॉन जो है ना वो ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है जिसकी लेंथ करीब 1 मीटर होती है. Many nerve fibers bound together by connected tissue make up a nerve. ओके, तो बहुत सारे नर्व फाइबर्स, सिंपली नर्व फाइबर्स, यहाँ पे फाइबर्स का मतलब सेल्स है. ठीक है, फाइबर्स का मतलब यहाँ पे सिंपली सेल्स है. ठीक है, मैनी नर्व सेल्स, जो मैनी नर्व सेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से और फिर एक पर्टिकुलर नर्व बना लेते हैं. नर्व मतलब नस. ठीक है, ओके, तो चलिए अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं इसका. हाँ गाइज ये देखिए, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन. तो गाइज न्यूरॉन का डायग्राम कुछ ऐसा होता है. तो ये जो ओवरऑल पूरा ये देख रहे हो ना, ये इतना पार्ट है ना, ये पूरी सेल बॉडी है. ठीक है, अब सेल बॉडी के बीच में है न्यूक्लियस, आपको दिख रहा होगा. ठीक है, और ये जो जड़, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये है डेंड्राइट्स. ओके, और डेंड्राइट्स, ठीक है, और ये इतना पूरा लंबा स्ट्रक्चर है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये है एक्सॉन. क्या है ये? एक्सॉन. ठीक है, और ये जो है ये है नर्व एंडिंग्स. ठीक है, मतलब यहां से मैसेज आया, ये पूरे में गया 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 और यहां से दूसरे न्यूरॉन को पास आउट हो गया. ठीक है, ओके. और हाँ गाइस देखिए, यहां पे ये जो है ना बीच में क्या होता है ना, बीच में ये देखो, ये एक्सॉन रहती है ना, ये पर्टिकुलर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये एक बेसिकली शीलीथ रहती है. ठीक है, शीलीथ मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीलीथ. ठीक है, क्या बोलते हैं? माइलिन शीलीथ. ठीक है, माइलिन और फिर यू कैन से मेड्यूलरी शीलीथ. ठीक है, मेड्यूलरी शीलीथ, SLEATH. ओके गाइस, इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी शीलीथ. और साथ ही आप देखोगे कि यहां पे एक्सॉन है ना, यहां पे बीच बीच में थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे मेड्यूलरी शीलीथ नहीं है. तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर. नोड ऑफ रेनवीर. ओके गाइस, आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो. मेरी राइटिंग मुझे पता है काफी ज्यादा बुरी है, पर मैं वर्क कर रहा हूं इस पे. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. नर्व इंपल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू. द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज द फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स. दिस कॉम्बिनेशन इनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ओके, सो गाइस यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है कि जो नर्व टिश्यू है और जो नर्वस टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है वो हमारी बेसिक बॉडी के लिए काम करते हैं. मींस जो नर्व्स है ना वो सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं ताकि हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर दे और जिसके कारण हम अपना मसल मूव कर सकें. और मसल हम तभी मूव कर सकते हैं जब उसके अंदर प्रॉपर मसल फाइबर्स या फिर प्रॉपर मसल टिश्यू या फिर प्रॉपर मसल सेल्स हो. ओके गाइस, तो बस इसमें यही बताता है कि जो हमारी बॉडी का जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन है ना, वो नर्व और मसल टिश्यू का है. ठीक है, इसी के कारण हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सकती है. ओके, सो गाइस दैट्स इट. हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक तो बनता है, और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी टीचिंग को. थैंक यू.